अल्लाह बरकातहू। जो आप लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का नया चैप्टर है जिसका नाम है फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बेसिक चैप्टर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या आपने पूरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिस्कस किए होंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारा मेनली जो टारगेट है वो रिप्रोडक्शन है। एक से दो बनने का जो अमल है, जो तौलीद का जो अमल है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है, ये तौलीद का अमल है, ये जिनसी होता है, और कुछ के अंदर ये अमल जो होता है ये गैर जिनसी होता है। तो दो तरह से ये अमल होता है, एक होता है जिनसी तौलीद का अमल और दूसरा अमल होता है वो गैर जिनसी तौलीद का अमल। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, स्पेशली हम फूलदार पौधों में बात करने वाले हैं, और फूलदार पौधों में जो ये अमल होता है ये जिनसी तौलीद का अमल होता है। यहाँ जो तौलीद का अमल होता है वो जिनसी तौलीद का अमल होता है। बच्चों, बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्लाइड है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वो क्या है, और हम मतलब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट गुजर जाऊंगा। कि हमको ये मालूम है कि जो फ्लावर है हमारी दुनिया के अंदर, बहुत अलग अलग किस्म के फ्लावर है, और बहुत सारे फ्लावर है तो उनकी खुशबू हमको बहुत अच्छी लगती है, उनका रंग हमको बहुत अच्छा लगता है। तो नतीजे में ये होता है कि हम उनको देखकर खुश होते हैं। फिर दूसरी चीज ये होती है कि ये जो इनके अंदर किस्में हैं, या इनके अंदर जो फर्क है, या जो इनके अंदर डिफरेंस है, या जो इनके अंदर वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन क्यों आया उनकी खुशबू के अंदर, उनके कलर के अंदर, उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फर्क है, ये इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जिनसी तौलीद का अमल। इसलिए हमको जिनसी तौलीद का अमल पढ़ना है कि जानदार जो फूलदार पौधे हैं उनमें जिनसी तौलीद का अमल हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये जो फर्क हमको दिख रहा है, जो वेरिएशन हमको दिख रहा है, ये जो अलग अलग किस्म के हमारे पास जो इतने सारे फूल है, तो ये फूल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जिनसी तौलीद का अमल होता है। एक बात और समझ लीजिए कि जिनसी तौलीद के अमल में से क्या बात होती है। तो ये जो बात है, ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये मेरा जो लास्ट चैप्टर मैंने जो पढ़ाया है उसमें मैंने ये बात समझाई हुई है कि जो वेरिएशन है, जो फर्क है, वो क्यों आता है। वो फर्क वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम की वजह से जो इनहेरिटेंस होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है, उस इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दीली के लिए, उस इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्रोसेस है, वो है जिनसी तौलीद का अमल। अभी जिनसी तौलीद के अमल को थोड़ी देर के लिए आप और कोरिलेट कर लीजिए मियोसिस। मियोसिस का जो प्रोसेस है, यानी सेल डिवीजन, सेल साइकिल का जो अमल है। जब सेल साइकिल का ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत सारे, आप 12th में आ गए तो 11th में आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा मियोसिस का अमल होता है। मियोसिस में फेजेस होती है। तो मियोसिस में दो होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फेजेस होती है प्रोफेस 1, प्रोफेस 2, एनाफेस 1 और मेटाफेस 1। इसी तरह से मियोसिस 2 के अंदर होता है प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2। तो ये जो प्रोफेस होती है, उस प्रोफेस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसका एक्सचेंज होता है। यानी फादर और मदर के क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, एक्सचेंज होती है। कुछ पार्ट मदर का फादर के क्रोमोसोम में चला जाता है, और कुछ पार्ट फादर का मदर के क्रोमोसोम में चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि वो जो नया जनरेशन आने वाला, जो नया पौधा आने वाला, जो नया फ्लावर आने वाला है, उसके अंदर क्या हो गया, चेंजेस हो गया, उसके अंदर तब्दीली हो गई, उसके अंदर वेरिएशन आया। तो ये जो हम अक़साम के हमारे पास फूल देखते हैं, अलग अलग खुशबू के देखते हैं, अलग अलग कलर के देखते हैं, अलग अलग शेप के देखते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो जिनसी तौलीद का अमल है। इसलिए हम यहाँ पर जो अमल पढ़ने वाले हैं,
जिनसी तौलीद का जो अमल हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जिनसी तौलीद के अमल की वजह से ही हमको जो हमारी सोसाइटी है इसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है फ्लावर्स के अंदर। तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है, इसमें यही बात बताई गई है कि हम जितने भी अक़साम देख रहे हैं, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो फ्लावर में हो, चाहे वो खुशबू में हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फूल है उनके अंदर कौन सा अमल होता है? जिनसी तौलीद का अमल उनके अंदर होता है। कौन सा अमल होता है उनके अंदर? जिनसी तौलीद का अमल। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जिनसी तौलीद के अमल की वजह से क्या होता है? जिनसी तौलीद के अमल की वजह से क्या होता है? वेरिएशन। जिनसी तौलीद की वजह से क्या होता है? कलर, रंग एटसेट्रा ये सब क्या होते हैं? तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पर हमको याद रखना है वो क्या है कि जितने भी फूलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे, इन फूलदार पौधों को हम क्या कहते हैं? इन फूलदार पौधों को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो ये जिनसी तौलीद का जो अमल है ये कहाँ पर होता है? ये होता है एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट में होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट। और एंजियोस्पर्म प्लांट की खास बात क्या होता है? इनके पास होते हैं फूल, इनके पास होते हैं फ्लावर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। दूसरी बात जिसको आपको यहाँ याद रखनी है वो क्या है? दूसरी बात ये है कि ये जो फूल है, ये जो फूल है हमारा, ये एंजियोस्पर्म का एक दिलकश उज़्व है। बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा कि फूल क्या है। तो फूल बेसिकली ये जो तना है या जो टिश्यू है, ये जो स्टेम है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म मतलब ये तना था, इस तना का सिर्फ ये जो दिख रहा है आपको, ये जो टहनी है या जो तना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का ये क्या है? ये सिर्फ ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसको याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो पूरा यहाँ पर जो ये है, इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि ये जो फूल है ये हमारा सखाफती, हमारा आराइशी यानी सजावट का, समाजी यानी हमारे सोसाइटी का। जैसे आप देखते होंगे कि हम क्या करते हैं हमारे समाज में, अगर हम किसी का इस्तकबाल कर रहे हैं तो उसके गले में हार डालते हैं, या किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं तो हम उसको बूके देते हैं फूलों का। इसी तरह से हमारे जो सखाफती प्रोग्राम होते हैं, तो सखाफती प्रोग्राम के अंदर ही कुछ अगर स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनके ऊपर फूल डालते हैं। इसी तरह से हमारे जमालियात यानी हमारा घर है, तो शादी वगैरह में आपने देखे होंगे कि बेड वगैरह को एकदम फूलों से सजाया जाता है, या गाड़ी वगैरह होती है तो उसको फूलों से सजाया जाता है, कोई आ रहा है तो उसको फूलों से सजाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या रहा है? ये हमेशा हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा रहा है। तो इसी तरह से ये हमारे लिए एहसास भी रहा है। तो खुश हुए, अगर आप गम में हैं तो एक स्पेशल टाइप के फूल आप लेकर जाते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप एक स्पेशल टाइप के फूल लेके जाते हैं। तो फूलों के ले जाने के बेसिस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि हम खुश हैं या हम गम में हैं, हमको मोहब्बत है या हमको डर है, खौफ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फूल एक दूसरे को देते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि मतलब वो फूल भी हमको इंडिकेट करते हैं कि हमारे अंदर मतलब हमारा एक्सप्रेशन क्या है, या हम क्या सोच रहे हैं, हम गम में हैं या हम खुश हैं, इस तरह से भी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज की यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि ये जो पूरा चैप्टर है उसमें हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं उसको? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि आप फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा बिकने वाले फूल है वो सनफ्लावर है, सूर्यमुखी के फूल है। तो आप क्या करेंगे? आप फ्लोरिकल्चर करेंगे, यानी क्या करेंगे? आप उन फ्लावर का ही कल्चर करेंगे, यानी आप ऐसे फ्लावर की ग्रोथ करेंगे, ऐसे फूलों की ग्रोथ करेंगे जिनका मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, जो आसानी से मार्केट में सेल हो जाते हैं, या जिनकी नीड सोसाइटी में ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारे पास बहुत सारे फूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहेंगे कि फूल है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो सिर्फ हमारे कचरे पे भी उग आता है, उस फूल की हमको नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हमको उसकी नीड नहीं है, इसलिए हमने उसकी ग्रोथ करना चाहिए। उसके मुकाबले में हम उसी जगह पर अगर हमने उस झाड़ को कट कर दिया, उसको साफ कर दिया और उसकी जगह उन प्लांट्स को लगाया जिससे हमारा सूर्यमुखी का फूल आएगा, तो हमने क्या किया? बेसिकली फ्लोरिकल्चर किया, मतलब हमने नए फ्लावर की ग्रोथ की उस जगह पर जहां पर गैर जरूरी फ्लावर लगे हुए थे, ऐसे प्लांट लगे हुए थे जिनका हमको कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से यह टेक्निक है जिसका हम आगे स्टडी करेंगे।
नाउ बच्चों, अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। तो ये जितना भी था ये सब था इंट्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर का ये सब क्या था? इंट्रोडक्शन, कि फ्लावर क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, या फ्लावर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये फ्लावर के अंदर वेरिएशन क्यों है, इसके अंदर फर्क क्यों आता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ बात की। नाउ बच्चों, अब यहाँ जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये जो फ्लावर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो भी माहिर हयातियात होता है, यानी जो भी बॉटनिस्ट होता है, उसके नजदीक जो फूल है, फूल ये एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल शाहकार है। फूल ये क्या है? एक मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल शाहकार। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है उसकी बॉडी, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा शाहकार उसके नजदीक है। दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल यानी इंसानों के अंदर जो माँ के पेट में जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से फ्लावर के अंदर भी डेवलपमेंट होता है, तो वो भी एम्ब्रियोलॉजिकल। और जिनसी तौलीद, तो एक माहिर हयातियात जब फ्लावर को देखता है तो फ्लावर को तीन तरह से देखता है। एक उसका वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखता है, फिर उस मॉर्फोलॉजी के साथ वो कंसर्न करता है एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, और एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को वो कंसर्न कनेक्ट करता है जिनसी तौलीद के अमल के साथ। और 11वीं क्लास में ये बहुत सारी बातें जो फूल के हिस्से हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी है, और उसके एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, और उसका जिनसी तौलीद, तो यहाँ मेनली आपने वहां पर आपने मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहां पर कुछ हद तक आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा होगा, और कुछ हद तक जिनसी ऑर्गन आपने पढ़ा होगा। लेकिन जिनसी तौलीद का अमल कैसा होता है, किस तरह से वो पूरा अमल परफॉर्म होता है, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। अब नीचे देखिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर है ये यहाँ पर फूल का, फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डायग्राम है। वो बेसिक डायग्राम क्या है कि ये जो फूल है, इस फूल के अंदर क्या है, इस फूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एंथर। क्या है? एंथर। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं उसको? पेटल। एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं आप सेपल। एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं, ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है स्टाइल, और स्टाइल की इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एवल, और उसके साथ देखने को मिलेगा आपको बैजेदानी। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर के साथ ये फैक्ट्री फेरस का इलाका, फैक्ट्री फेरस का इलाका। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ जो एंथर यहाँ बता रहे, तो इस एंथर के साथ जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इस एंथर से क्या आता है? फिलामेंट। तो बेसिकली ये जो पूरा फ्लावर है, अगर इसको चार पार्ट में अगर आसानी से डिवाइड करना है, तो चार पार्ट क्या क्या है? एक है पेटल, एक है पिस्टिल, एक है स्टेमन, एक है एंथर, और एक है सेपल। तो यहाँ ये जो स्टेमन है और ये जो एंथर है, ये एक ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है पेटल, पिस्टल, स्टामन एंड सेपल। तो जो फ्लावर होते हैं, उस फ्लावर के अंदर चार पार्ट होते हैं, उन चार पार्ट को आपको याद रखना है। यहाँ पर जो होता है वो पेटल होता है, पेटल के साथ होता है पिस्टिल पार्ट, ये पूरा कंप्लीट, देन स्टामन एंड सेपल। ये जो स्टामन है, ये स्टामन का ये वाला जो पूरा पार्ट है, मैं यहाँ पर ये डायग्राम, इसमें इस डायग्राम में इसलिए बाहर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से लेकर ये जो पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है? स्टमन। और इस स्टमन के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये है एंथर। ये कौन सा पार्ट है? एंथर। अब एंथर क्या होता है, कैसा होता है, ये हम आगे पूरा देखने वाले हैं, डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। इसी तरह से ये है सेपल, यानी जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, ये है सेपल। ये सेपल हमेशा ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर होने की वजह से यहाँ पर एक चीज जिसको याद रखना है आपको, कि इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर कौन सा अमल होता है? फोटोसिंथेसिस, यानी शुआई तरकीब का अमल इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। तो यह बेसिक चीज जिसको आपको याद रखना है, एक तो पार्ट है एंथर, एक तो पार्ट है स्टेमन, स्टेमन के साथ लगा हुआ है एंथर, उसी के साथ लगा हुआ है छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट, स्टेमन के अंदर जो पार्ट है वो कौन कौन से है? एक है एंथर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दूसरा है फिलामेंट, दूसरा कौन सा पार्ट है? फिलामेंट। इसी तरह से कौन सा पार्ट है? सेपल। फिर उसके बाद पिस्टल, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? पिस्टल। पिस्टल का ये जो पार्ट है, तो इस पार्ट को कहा जाता है स्टिग्मा। हम इसको और आगे डिटेल में देखने वाले, बट ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और मैं चाह रहा हूँ कि आज आपका जहन बन जाए, आपको एक चीज समझ में आ जाए कि हम आगे पढ़ने वाले क्या है। स्टगमन, फिर इसके बाद ये है स्टाइल,
इस पार्ट को क्या होता है? स्टाइल। और यहाँ पर होता है आपका ओवल। यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूल। ये जो पार्ट है ना, ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पर ये होता है ओव्यूल। तो इस तरह से इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। और ये एक पार्ट है पेटल। ये कौन सा पार्ट है? पेटल। ये कलरफुल पार्ट रहता है। फ्लावर का क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। तो इस तरह से एक फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं जिसको आपको याद रखना है। तो फ्लावर की क्या है? ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है और एनसीईआरटी ने इसको डिवाइड किया, वो क्या है कि एनसीईआरटी ने ये शो किया है कि जो जिनसी तौलीद का अमल होने वाला है, यानी जिनसी तौलीद के अमल में क्या होगा? जिनसी तौलीद के अमल में होगा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? अमले बारावरी। उसको क्या बोलते हैं हम? अमले बारावरी। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की वाली है कि बारावरी का अमल यानी फर्टिलाइजेशन के अमल से पहले क्या होता है? तो मा क़ब्ले बारावरी, कि आपको ये देखना है कि कौन से फ्लावर के अंदर फूल लगने वाले हैं या उसके अंदर फल लगने वाले हैं। तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर जिनसी तौलीद का अमल होने वाला है। तो जिनसी तौलीद के अमल से पहले वहां पर कुछ तब्दीलियां होती है। वो जो तब्दीलियां होती है उसको कहा जाता है मा क़ब्ले बारावरी, कि बारावरी के अमल से पहले, फर्टिलाइजेशन के अमल से पहले उस प्लांट के अंदर उसके फ्लावर आने से पहले क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही है। तो हम यहाँ पर उसी को समझने वाले हैं। तो एक पौधे में असल फूल नजर आने से पहले कुछ तब्दीलियां होती है। फैसला हो गया होता है कि पौधे में फूल आएंगे, यानी आपको इंडिकेट हो जाता है कि अब यहाँ पर फूल आने वाले हैं। कई हार्मोनी और साख्ती तब्दीलियों की शुरुआत हो जाती है। कई हार्मोनी मतलब कई सारे केमिकल उनके बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और कई सारे स्ट्रक्चर उनके अंदर क्या होना शुरू होती है? तब्दीलियां, कई साख्त उनकी बनना शुरू होती है, जिससे इब्तिदाई फूल की तफरीक और मजीद नमो अमल में आती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसा जैसा फूल बनने वाले हैं तो कई सारे फूलों की क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएगा, फर्क हो जाएगा, उनकी तकसीम हो जाएंगे और फिर उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। फूलदारियां, फूलदारियां ये उर्दू में जो वर्ड है इसको कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। इसको क्या कहा जाता है? इनफ्लोरोसेंस। बनती है जिनमें फूल की कलियां या बर्ड्स निकलती है और फिर फूल बनते हैं। यानी पहले क्या होता है? फूल आने से पहले क्या होता है? इनफ्लोरोसेंस। फूल आने से पहले क्या होता है? इनफ्लोरोसेंस। अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो आप देखेंगे कि आप जब जाएंगे, अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर जाइए जहाँ पर फ्लावरिंग होने, तो आपको है ना वहाँ कई सारी छोटी 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 बर्ड्स देखने को मिलेंगे। वहां पर अगर आपने उसके स्टमन, वहां से आपने अगर तने से कुछ फूल बनने वाली जो जगह है वहां से अगर आपने निकाला तो आपको वहां पर है ना बहुत छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं तो कुछ जगह पे इस तरह से सिंगल देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पे इस तरह के स्ट्रक्चर, कुछ जगह पे इस तरह के स्ट्रक्चर या इस तरह के स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको प्लांट के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो बड की शक्ल में है, जो छोटे छोटे ट्यूमर्स की शक्ल में है, इनको कहा जाता है इन्फ्लोरोसेंस। इनको क्या कहा जाता है? इन्फ्लोरोसेंस। तो सबसे पहले अमले बार आवरी से पहले जो तब्दीली होती है उस तब्दीली में क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लोरोसेंस। वहां पर छोटी 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 वहां पर क्या आ जाती है? बर्ड्स आ जाती है, हम बोलते हैं कलियां आ जाती है वहां छोटी छोटी। फिर फूल में नर और मादा, फूल में क्या होता है? नर और मादा तौलीकी साख्ते, जैसे एंड्रोशियम, यानी फूल में जो नर और मादा है, वो जो नर और मादा जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बनना शुरू होते हैं। तो जो तौलीदी साख्तें वहाँ बनना शुरू होती है, तो उनमें सबसे पहला एंड्रोशियम और उसके बाद है गायनोशियम। नुमाया होती है और नमो पाती है। यानी यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर 2 चीजें बनना शुरू होती है। यहाँ पर बनना शुरू होता है एक नर तौलीदी निज़ाम और दूसरा मादा तौलीदी निज़ाम बनना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा एंड्रोशियम जो स्टेमन के एक घेरे पर मुश्तमिल है। एंड्रोशियम किसके ऊपर मुश्तमिल है? स्टेमन। और नर तौलीदी उज़ू की क्या करता है? नुमाइंदगी करता है, जबकि गायनोशियम ये क्या करता है? मादा तौलीदी उज़ू को ज़ाहिर करता है। तो 2 चीजें यहाँ पर याद रखना है कि जो एंड्रोशियम है ये नर के अंदर होता है और जो गायनोशियम है ये किसके अंदर होते हैं? मादा के अंदर। अब मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर फॉर एग्जांपल इस फ्लावर को अगर आप कंसिडर करें, तो इस फ्लावर के अंदर एक पार्ट है जिसको मैंने पहले भी कहा स्टमन, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर, ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट है, तो यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया सेपल, स्टेमन, देन एक पार्ट हो गया पिस्टिल। तो एक है स्टमन और एक है पिस्टिल। तो यहाँ पर देखिए कि जो गायनोशियम है और एक है एंड्रोशियम,
एक है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के अंदर है स्टमन, और ये जो जाहिर कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है मेल। ये किसको जाहिर कर रहा है? नर तौलीदी निजाम को। और ये जो पिस्टिल है या जो गायनोशियम है, ये किसको जाहिर कर रही है? ये जाहिर कर रही है फीमेल को, यानी मादा तौलीदी निजाम को। यहाँ जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के अंदर एंड्रोशियम है, तो इसको ये अगर स्टेमन है तो स्टेमन की वजह से यहाँ पर जो निजाम बन जाएगा वो कौन सा? एंड्रोशियम। स्टेमन के अंदर कौन कौन सा पार्ट है? तो एक है फिलामेंट, एक है एंथर और एक है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये एंथर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, तो हम इसको आगे डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरी चीज है पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या क्या है? तो पिस्टिल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, एक स्ट्रक्चर है स्टाइल, फिर उसके बाद है ओव्यूल और ओवरी। तो ये जो ओवरी है, यहाँ से एक्सेल बनेंगे, यहाँ अंडा बनेगा जिसके साथ या ओव्यूल बनेंगे, और ये ओव्यूल्स है। तो ये पिस्टिल है और ये है स्टमन, ये है एंड्रोशियम, ये है गायनोशियम। तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पर याद रखना है, कि ये जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ याद रखना है वो ये, कि जो फ्लावर ग्रो होने वाला है, जिस पौधे के ऊपर भी फूल आने वाले, उस पौधे के ऊपर फूल आने से पहले बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। उन तब्दीलियों को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। उस तब्दीलियों को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। और इनफ्लोरोसेंस के अंदर होता क्या है? इनफ्लोरोसेंस के अंदर छोटी छोटी कलियां बनती है, छोटी छोटी बर्ड्स बनती है, और वो छोटी छोटी कलियां और बर्ड्स के अंदर बाद में डेवलपमेंट होता है नर तौलीदी निजाम का, और बाद में डेवलपमेंट होता है मादा तौलीदी निजाम का। जो नर तौलीदी निजाम है उसके अंदर होता है स्टमन, और जो मादा तौलीदी निजाम होता है उसके अंदर होता है पिस्टल। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट को आपको याद रखना है। नाउ बच्चों, अब इसके आगे का और हम समझने जा रहे हैं, वो है स्टेमन, माइक्रोस्पोरियम एंड पोलन ग्रेन। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि अब हम बात कर रहे हैं नर तौलीदी निजाम की। ठीक है, तो नर तौलीदी निजाम के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो नर होता है, या जिस तरह से हम कहते हैं ना ह्यूमन, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? हम यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम यहाँ पर लेके जा रहे हैं स्टमन, माइक्रोस्पोरियम एंड पोलन ग्रेन, कि एक एंड्रोशियम के अंदर किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, एक एंड्रोशियम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है, हम यहाँ वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेमन, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजीनियम का प्रोसेस, और उसके बाद हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। तो ये तीनों भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक मिसाली जो स्टेमन होता है, एक मिसाली जो स्टेमन होता है, उसके दो हिस्से होते हैं, और यहाँ पर जो डायग्राम है उसके अंदर उसके दो हिस्से दिखाए गए। एक लंबा और इस्तेवा डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं। एक जो स्टमन का पार्ट है वो क्या है? फिलामेंट। स्टमन का एक पार्ट जो है वो क्या है? फिलामेंट। और आखिरी सिरे की उमूमन दो गोशी साख। तो क्या होता है? दो गोशी साख, जिसको हम क्या कहते हैं? एंथर। ये जो दो गोशी साख आपको देखने को मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं आप? एंथर। तो यहाँ बेसिक चीज जिसको याद रखना है कि जो स्टमन है, उस स्टमन के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट है फिलामेंट और एक पार्ट है एंथर। तो आप थोड़ा सा अगर हम बैक फुट पे जाए, जब हमने फ्लावर पढ़ा, तो हमने फ्लावर में क्या क्या पढ़ा था? हमने फ्लावर के अंदर पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर होता है, एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, एक होता है पिस्टल, और एक होता है स्टमन। तो यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस फ्लावर के अंदर कंप्लीटली उस स्टेमन की बात कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, इस स्टेमन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टेमन के अंदर कौन कौन से पार्ट है? तो ये बेसिकली स्टेमन, सबसे पहली चीज जिसको याद रखना है, स्टेमन क्या है? स्टेमन ये नर तौलीदी निजाम का पार्ट है। क्या है ये? नर तौलीदी निजाम। तो नर तौलीदी निजाम के अंदर क्या होता है? स्टमन, एंड्रोशियम। ठीक है, फिर ये जो स्टमन होता है, स्टमन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट बेसिकली कैसा होता है? लंबा होता है, इस्तेवानुमा जैसा पाइप होता है हमारा, होलो स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा एंथर कैसा होता है? तो एंथर दो गोशी साख्त होती है। ठीक है, इस डंठल का फिर एक चीज जिसको और याद रखना है वो क्या है, कि ये जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट है यानी फिलामेंट का जो डंठल है, इस डंठल का करीबी सिरा, इसका जो करीबी सिरा होता है इसको कहा जाता है थैलामस। उसको क्या कहा जाता है? थैलामस, या फूल के पेटल से जुड़ा होता है। तो बेसिकली ये जो हिस्सा है ये किससे जुड़ा हुआ है? या तो ये थैलामस से जुड़ा हुआ है, या फिर वो किससे जुड़ा हुआ है? पेटल के साथ। ये नीचे
यहाँ जाके ये कहाँ हो गया, पेटल से जुड़ा है। मुख्तलिफ अनवा यानी अलग अलग जो किस्में होते हैं, अनवा के फूलों में स्टेमन की लंबाई और तादाद मुख्तलिफ होती है। ये जो इनकी तादाद है, स्टेमन की तादाद, ये अलग अलग फूलों के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में ये 2 होंगे, किसी में ये 10 होंगे, किसी में ये 5 होंगे। तो इनके नंबर क्या होते हैं, वेरी होते हैं। और इनकी जो लंबाई है वो भी किसी में ये बड़े होंगे, किसी में छोटे होंगे, किसी में बहुत छोटे होंगे, किसी में बहुत लंबे होंगे। तो छोटे लंबे, तो इनकी लंबाई भी और इनकी तादाद भी फूलों के अंदर अलग अलग है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया बुक के अंदर कि आप क्या करिए, आप जाइए एक फील्ड पे जाइए और अलग अलग किस्म के फ्लावर को जमा कीजिए और फ्लावर को जमा करके उनके अंदर से स्टेमन निकालिए और उन स्टेमन को एक स्लाइड के ऊपर रखिए, उनको एक जगह से स्लाइड पे रखिए, उनकी एक कतार बनाइए, कतार बना के क्या करिए, उनकी हाइट देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी स्टेमन है, उन स्टेमन में सारे स्टेमन की किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, और किसी की हाइट बहुत कम है, किसी की हाइट मिडल है। तो इस तरह से, और फिर स्टेमन के नंबर आपको समझ में आएंगे, जितने फ्लावर आप लिए उन फ्लावर में किसी में स्टेमन ज़्यादा होंगे, किसी में स्टेमन कम होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात समझाई गई है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है वो ये कि स्टेमन क्या है। तो स्टेमन ये जो एंड्रोशियम है, यानी जो नर नर तौलीदी निज़ाम है, जो फ्लावर का नर तौलीदी निज़ाम है, उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, स्टमन। और स्टमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फ्लामेन। एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर किस तरह का अमल होता है, अब हम वो आगे देखने वाले हैं। फिर यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि एक मिसाली एंजियोस्पर्म, यानी एक मिसाली अगर एंजियोस्पर्म को अगर आपको देखना है और उस एंजियोस्पर्म में अगर आपको एंथर को देखना है, एक मिसाली जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर जो एंथर होता है, तो वो जो एंथर होता है वो 2 गोशी, यानी कैसा होता है, बायलोब स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, बायलोब स्ट्रक्चर। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है, बायलोब। ये एक लोब है और ये पीछे दूसरे लोब होते हैं। और हर गोशे में 2 थीका होते हैं। हर गोशे में क्या होते हैं, 2 थीका, यानी वो डायथीकस होता है। 2 क्या होते हैं, थीका। यानी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर को आप कट करेंगे तो स्ट्रक्चर को कट करने के बाद आपको इस तरह से 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अगर आप इसको कट करके देखेंगे। तो यहाँ इसकी डायग्राम बताएंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, डायथीकस, ये इधर और ये इधर। तो बेसिकली याद रखना है कि 2 थीका मतलब 2 गोशे होंगे, 2 गोशों के अंदर 2 स्पेस होंगे। तो वहां पर क्या होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली याद रखेंगे कि इसको कट करेंगे तो आपको स्पेस देखने को मिलेगा जिसको थीका कहते हैं। और ये थीका भी कैसा होता है, डायथीकस। कैसा होता है, डायथीकस। अक्सर एक उमूदी खांचा अर्जी अंदाज से थीका को बांट देता है। यानी ये जो थीका है उनको क्या कर दिया उसने, 2 हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। एक एंथर की अर्जी तराश में इसकी 2 गोशी कैफियत बहुत वाज़ेह होती है। अगर आप एक एंथर को अगर ऊपर से कट करेंगे, यानी इस तरह से मैंने बताया कि आपने कट किया, तो आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में वो क्या देखने को मिलेगा, 2 गोशी कैफियत आपको दिखेंगी, 2 हिस्से आपको आसानी से समझ में आएंगे। एंथर एक 4 सिमती साख्त यानी टेट्रागोनल होती है। एंथर की जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो कैसी है, टेट्रागोनल, यानी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर टेट्रागोनल होती है, जो 4 चौकोनों पर वाक़े माइक्रोस्पोरेंजिया पर मुश्तमिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि यहाँ बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको याद रखना है आपको, मैं इसको आगे आपको और समझाऊंगा। माइक्रोस्पोरेंजिया ये हर गोशे में 2 होते हैं और ये हर गोशे में कैसे होते हैं, 2 होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। बट अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें याद रखना है वो ये कि जो स्टमन होता है, स्टमन के अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फ्लामेन। फिर एंथर जो होता है, एंथर कैसा होता है, तो एंथर बायलोब स्ट्रक्चर, उसके 2 गोशे होते हैं। और एक गोशा जो होता है उसको अगर एक एक गोशे को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर होता है थीका, और थीका भी कैसी होती है, 2, इसलिए उसको कहा जाता है डायथीकस। लेकिन एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ 2 है, तो 2 2 मतलब कितने हो गए, 4। इस तरह से वो कितना हो गया, टेट्रागोनल, यानी 4 कोनों वाला वो हो जाता है। और ये जो 4 कोनों वाली साख्त है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, माइक्रोस्पोरेंजिया सेल। क्या देखने को मिलेगा आपको उसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको याद रखना है आपको। नाउ ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है,
जो माइक्रोस्पोरेंजिया है मजीद नमू पाकर, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब नमू होगी, जब ग्रोथ होगी, तो वो बनाएंगे पोलन सैक्स। क्या बनाएंगे वो? पोलन सैक। पोलन सैक मतलब पोलन रखने के लिए जो थैली होती है, सैक यानी थैला, सैक यानी थैला, सैक यानी बैग। तो वहां पर क्या होते है, बैग वहां क्या बन जाती है? पोलन सैक बन जाती है, पोलन बैग बन जाते हैं। ठीक है। वो उमूदी तौर पर एक एंथर की पूरी लंबाई में फैलते हैं और जरदानों यानी पोलन ग्रेन से भर जाते हैं। ये जो पूरा स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस जो आपको बता रहा है, तो ये पूरा जो स्पेस ये किससे बन जाएगा? ये पूरा स्पेस बन जाएगा पोलन ग्रेन से। किससे भर जाएगा? ये पूरा पोलन ग्रेन से। तो ये क्या था? ये पोलन सैक बन गया। ये जो स्ट्रक्चर था थीका वाला, ये पोलन सैक बन गया। और इस पोलन सैक के अंदर क्या आ गया? पोलन ग्रेन। और ये पूरा जो स्पेस है ये किससे भर जाएगा? फिर पोलन ग्रेन से। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसका डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर नमू होंगी और वो बनाएगा पोलन सैक। फिर इस पोलन सैक के अंदर डेवलपमेंट होगा और वहां पर बनेंगे पोलन। उसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन उस पूरे पोलन सैक को क्या कर देंगे? उस जगह को पूरी तरह से भर देंगे, उस पूरी जगह के ऊपर कब्जा जमा लेंगे, उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ बहुत बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है वो स्टेमन है। स्टेमन के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेमन के अंदर कौन कौन से प्रोसेस